हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियंस। मैं हूं आपका होस्ट, आपका वाहिद दोस्त सुभान गनी। व्हाट अ थ्रिलर, व्हाट एन एब्सोल्यूट ब्यूटी। क्या देख लिया आज हमने। इससे शानदार मैच मेरा ख्याल है इस साल के अंदर अभी तक कोई नहीं हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचेस जब होते हैं इतने ही क्रूशल, इतने ही इंटरेस्टिंग, इतने ही फैसिनेटिंग होते हैं कि लास्ट बॉल पे जाके फैसला होता है। आपको याद होगा एशिया कप 2022 में भी लास्ट बॉल पे और लास्ट ओवर के अंदर लास्ट विकेट पे पाकिस्तान ने मैच जीता था और तब भी नसीम शाह विकेट पे मौजूद था। इस बार भी वही कारनामा, वही काम लास्ट विकेट पे जाके नसीम शाह ने अंजाम दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस मैच की हाइलाइट्स और इसकी डिस्कशन के हवाले से। तो मैच बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हेमन टूटा श्रीलंका में खेला जा रहा था। दूसरा ओडीआई, अफगानिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया और विकेट एक नई पिच थी, बिल्कुल नई पिच के ऊपर उन्होंने आज फ्लैट विकेट के ऊपर बैटिंग का आगाज़ किया। तो उनके ओपनर्स ने उनको ऐसा शानदार आगाज़ दिया, ऐसा ज़बरदस्त ओपनिंग स्टैंड दिया कि उन्होंने 227 रन की अपनी हाईएस्ट एवर ओपनिंग विकेट पार्टनरशिप बनाई। 227 पे जब पहली विकेट गिरी तो उस वक्त इब्राहिम जदरान आउट हुए थे 80 रन बना के। दूसरी तरफ हमारे जो रहमानुल्लाह गुरबाज साहब हैं, माशाल्लाह बहुत यंग, बहुत टैलेंटेड, बहुत ही तगड़ा बैट्समैन है। उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की और उसने 151 यानी कि अपना पहली बार 150 का उसने माइलस्टोन अचीव किया है। 150 रन की उसने इनिंग खेली है और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, बड़ी तगड़ी, बड़ी जानदार इनिंग खेली है। शाहीन, हारिस और नसीम शाह की मौजूदगी के अंदर बड़ा तगड़ा बॉलिंग अटैक था, लेकिन उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। विकेट बड़ा सपोर्टिंग था, बाउंस आ रहा था और उस विकेट के ऊपर स्कोर करना बड़ा टेक्निकल काम है और उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की। अफगानिस्तान का जो एक ओपनिंग स्टैंड मिला था उससे लग ऐसा रहा था कि शायद ही 350 पे जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया। एज़ यूजुअल शाहीन वापस आए तो उन्होंने अपना स्पेल बड़ा अच्छा किया। नसीम शाह ने आखिर ओवर बड़े अच्छे किए और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 300 पे ही रोक लिया बड़ी मुश्किल से। 5 खिलाड़ी आउट हुए, अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। इस लिहाज से देखा जाए 300 रन जो हैं वो कोई इतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और पाकिस्तान के चेजिंग को देखें तो बहुत बड़ा टारगेट था। पाकिस्तान ने शुक्र है कुछ बेहतरी की। इस बार इमाम और फ़खर ने बैटिंग का आगाज़ किया थोड़ा अच्छे अंदाज में। कुछ शुरू में मुश्किलात होती रही हैं दोनों को, लेकिन जब उन्होंने बैटिंग थोड़ी सी स्टेबल की है तो 50 रन की पार्टनरशिप दे दी। उसके बाद फ़खर को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ और वो बोल्ड हो गए। सीधा सा बॉल था फजले फ़ारूकी का, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। उनका चूँकि डिफेंस नहीं है, वो बॉल बैट को ऊपर से नीचे लेके आते हैं और उसके ज़रिए रोकना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो बैट को बिल्कुल स्ट्रेट से खेलें, रोकें। लेकिन उनकी अपनी टेक्निक है, वो शायद इसी में कामयाब और खुश हैं। बोल्ड हो गए। उसके बाद आए जी हमारे किंग बाबर। बाबर साहब आते हैं तो आपको पता है बाबर आए तो बाबर पे उम्मीदें होती हैं और बाबर बाबर के नारे लगने शुरू होते हैं। जो स्टेडियम बिल्कुल खाली था उसमें इक्का दुक्का ऑडियंस, इक्का दुक्का सपोर्टर्स और क्राउड नज़र आना शुरू हो ही गया और उनमें अक्सरियत बाबर को सपोर्ट करने आई थी, बाबर के फैंस से बहुत ज़्यादा। बाबर ने और इमाम ने बड़ी अच्छी, बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप लगाई। इमाम स्टेबल रहा, बड़े सुकून से टिक टिक करके सिंगलें लेता रहा, जहां मौका मिलता था चौका मार लेता था। बड़ी अच्छी उसने हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। 91 पे जाके वो भी आउट हुआ, लेकिन उससे पहले बाबर ने जब अपनी 50 मुकम्मल की तो बाबर को एक दो चांसेस मिल चुके थे। स्लिप में से कैच निकला, चौका हो गया, बाबर की 50 हुई। उसके बाद बाबर ने एक नथिंग शॉट खेला, कोई खास बॉल भी नहीं था, कोई खास शॉट भी नहीं था, पता नहीं क्या खेलना चाह रहा था और बाबर ने कैच पकड़ा दिया। बाबर के बाद कोई भी बैट्समैन जम के ना खेल सका। आगा आया, वो भी जल्दी आउट हो गया। सलमान उसामा मीर को ऊपर भेजा गया, उसने भी कुछ ना किया, वो भी उसी ओवर में आउट हो गया। रिजवान साहब को रन आउट करवा दिया गया था। उसके अलावा इफ्तिखार चाचा था और वो भी कुछ ना कर सका। अब रह गया पीछे शादाब और बात आ गई आखिरी ओवर्स के अंदर। मैं चंद आखिरी ओवर्स की बात करना चाह रहा हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग वही है मैच के अंदर। आखिरी ओवर्स चल रहे थे, 2 ओवर में 27 रन, 2 ओवर्स 27 रन चाहिए थे। शादाब और नसीम शाह विकेट पे मौजूद है। हर कोई दुआ कर रहा है या अल्लाह ये कुछ कर दे, ये हमें जिता दे, ये इज़्ज़त रख ले। और कुछ ऐसा ही किया उन्होंने। शादाब ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। आखिरी 8 बॉल्स पे यानी कि 8 बॉल्स पे 21 रन रहते थे जब उनके एक बॉलर अब्दुल रहमान जो कि नए बॉलर हैं, उनको शादाब ने एक चौका मारा और एक छक्का मारा तो उसके बाद स्कोर रह गया 11 यानी कि 11 रन लास्ट ओवर में रह गए। लेकिन वो जो छक्का मारा वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा छक्का था। हाई फुल टॉस्ट, वेस्ट हाइट से ऊपर बॉल था। शादाब ने पुल किया, मिड विकेट के ऊपर से उसको छक्का मारा। छक्का तो हो गया, 85 मीटर्स का छक्का था, बहुत शानदार छक्का था। लेकिन शादाब ने शॉट खेलते साथ ही अंपायर से कहा ये नो बॉल है भाई, ये इतनी ऊंची मैं खेल रहा हूँ। अंपायर ने कहा नहीं भाई लाला, आज तो तुम्हें हरा के छोड़ना है, आज तुम्हारे मैंने हक में फैसला देना ही नहीं है। अंपायर ने बिल्कुल शादाब की बात पे कान न धरे। और ये वही बात थी जो, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो विराट कोहली ने भी इसी तरह से अंपायर से पूछ के नो बॉल ली थी, कह के नो बॉल ली थी कि, और सेम हाइट थी, या शायद कोहली का बॉल थोड़ा सा नीचे होगा, शादाब का थोड़ा सा ऊपर था हाइट में, लेकिन तकरीबन सेम था। नो बॉल होना चाहिए था। अगर वो नो बॉल था तो ये भी नो बॉल था। और जिस तरह शादाब ने अपील की थी, कोहली ने भी यही अपील की थी। कोहली की अपील सुनी गई क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बैट्समैन है और बहुत बड़ी टीम को रिप्रेजेंट करता है। शादाब की अपील नहीं सुनी गई और अंपायर ने उसको फ्री हिट नहीं दिया। अदरवाइज अगर वो फ्री हिट देता तो वो मैच वहीं पे क्लोज हो जाना था, फ्लैट हो जाना था, जीत जाना था पाकिस्तान ने पहले ही। लेकिन अभी ड्रामा बाकी था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
हुआ ये कि लास्ट ओवर में रह गए 11 रन और फजले हक फारूकी जो कि अफगानिस्तान का तगड़ा और मेन अटैकर है उसको लास्ट ओवर दिया गया। नसीम शाह स्ट्राइक पे थे, शादाब बॉलिंग एंड पे खड़े थे। शादाब का था कि मैं सिंगल लूँ और फ़ौरन से विकेट पे आ जाऊँ और नसीम चाहे बल्ला लगाए या ना लगाए मैं उस एंड पे आ जाऊँ ताकि फेस मैं कर सकूँ। फ़ारूकी ने इसके ऊपर नज़र रखी हुई थी कि शादाब करता क्या है। फ़ारूकी बॉल करने के लिए जब आया तो उसने बॉल डिलीवर करने से पहले ही बॉल स्टम्प्स को लगाया और शादाब उस वक्त मार्जिनली यानी कि कोई 5-6 इंच के फ़र्क से, यानी कि छोटा से बड़ा मार्जिनल से फ़र्क से वो बाहर थे और शादाब रन आउट हो गए। अब अनएथिकल तरीका था, गैर इखलाकी तरीका था और ये गुस्सा दिलाने वाला तरीका था। अगर आपसे एक बैट्समैन सही तरीके से आउट नहीं हो रहा तो आपने लीगल लेकिन अनफेयर और अनएथिकल तरीका इस्तेमाल किया और उसको आउट कर दिया। शादाब बड़े गुस्से में बाहर गया, बोलता हुआ कि यार ये देखो क्या तरीका है इसका यार, और ऐसे करना चाहिए, आप मैच जीतने के लिए ये कर रहे हो। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान है तो हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अच्छे होते हैं तो इंतहाई अच्छे होते हैं, बिछ जाते हैं। वो अगर गुस्से में आ जाएँ तो वो इतने गुस्सीले हो जाते हैं कि वो किसी को नहीं देखते कि कौन हमारा मोहसिन है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा हमसाया है, वो नहीं देखते। और वो अच्छा करते हैं शायद। इसके बाद जी हुआ ये कि नसीम शाह को गुस्सा आ गया। नसीम शाह एज यूजुअल उससे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, वो भी पठान है और वो हमारा लाला है। लाले ने पहले भी पिछले साल इनको ठोका था और इस बार भी वो इसी मूड में बैठा था कि यार ये इन्होंने क्या किया मेरे प्लेयर के साथ, मेरा बैट्समैन अच्छा भला खेल रहा था, ये क्या तरीका आउट करने का। लाले को गुस्सा आ गया। लाले ने नस्वार रखा हुआ था या नहीं रखा हुआ था, लेकिन लाले को गुस्सा आ गया और लाले ने उस गुस्से के दौरान पहले एक चौका मारा। चौका मारने के बाद हारिस रऊफ सामने आए, सिंगल लिया, हारिस रऊफ को फेस करवाया। हारिस की एक बॉल के ऊपर मिस फील्डिंग हुई जिसपे इन्होंने 3 रन हासिल किए। अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये आ गई कि 2 बॉल्स पे 3 रन जीतने के लिए रह गए। यहाँ पर आके बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला हुआ। फजले हक फारूकी ने राइट ओवर द विकेट की बजाय राउंड द विकेट आए बॉल करने के लिए और राउंड द विकेट आके उनका टारगेट था कि मैं स्टंप्स पे बॉल मारूंगा तो शायद नसीम शाह मिस कर जाए। नसीम शाह तो मिस कर गया, उसकी बात तो ठीक थी, उसने एफर्ट अच्छी की थी फजले हक फारूकी ने। नसीम शाह मिस कर गया लेकिन आउटसाइड एज इतना थिक लगा कि बॉल बाउंड्री लाइन पे पहुंच गया और 4 रन हुए और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। सेलिब्रेशन देखने वाली थी नसीम शाह की, ये वही सेलिब्रेशन थी जो एशिया कप में की गई थी, ये वही सेलिब्रेशन थी जो कल रात को हुई है, जो आज रात को हुई है, जो इस मैच के इख्तिताम पे हुई है। ग्लव्स फेंका, हेलमेट उठा के फेंका, भागते भागते पूरी ग्राउंड का चक्कर लगा लिया और सब ने आके उसको वेलकम किया कि शहजादा आज तूने फिर इज्जत रख ली है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ और बड़े जोशीले अंदाज में मैच इख्तिताम हुआ। पाकिस्तान ने ये मैच जीत के सीरीज़ भी अपने नाम कर ली है और बाबर की इज़्ज़त रह गई है। मैच के एंड के ऊपर जब प्लेयर्स आपस में हैंडशेक कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि इमामुल हक बड़े गुस्से में थे। इमामुल हक को भी गुस्सा था कि शादाब को किस तरीके से आउट किया गया है। उन्होंने आके फिर फजले हक फारूकी को कुछ कहा भी जिसके ऊपर उनकी तल्ख कलामी भी हुई। लेकिन क्रिकेट का हिस्सा है, जो बात हो गई वो हो गई। हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। बड़ा अच्छा मैच हुआ, बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ और आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे एक्साइटिंग मैच आने वाले हैं क्योंकि एशिया कप बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा है। तो मेरा चैनल देखते रहिएगा और नई अपडेट्स अपने आप को बाखबर रखने के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा और अगर शेयर कर देंगे तो कुल दा भला कुल दी खैर। थैंक यू।